तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। द एस्केपर के एपिसोड 17 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि ब्लड पाइथन अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए जुंची के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता ताकि वो अपने यंग मास्टर को बचा सके। तो हमारा जुंची भी वहां पर अपनी पावर्स को रिलीज करता है और कहता है कि अब जबकि मेरे पास मेरी अपनी मार्शल इमेज है जहाँ पर तुम्हारे जैसे मास्टर के सामने भी अपने आप को टिका सकता हूँ। तो वो दोनों वहाँ पर अपनी अपनी पावर्स को रिलीज कर रहे होते हैं। जुंची भी अपनी पावर्स को रिलीज करता है और उसको रिलीज करने के बाद जब दोनों अपनी पावर्स को टकराते हैं, पाइथन पीछे की तरफ बढ़ता है, जुंची पीछे की तरफ बढ़ता है और दोनों के मुंह से थोड़ा सा ब्लड बह रहा है, दोनों ही काफी तरह जख्मी होते हैं। जुंची कहता है कि ये बंदा तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जबकि ब्लड पाइथन सोच रहा होता है कि इस लड़के ने मुझे ब्लॉक कैसे किया। तो यहाँ पर बीच में यंग मास्टर ली फेंग चलाकर ब्लड पाइथन से कहता है, ब्लड पाइथन इंसान किसका कार हो, चलो जल्दी से आगे बढ़ो, जाकर इस लड़के को मार डालो। हमारा जुंची उसकी तरफ घूर कर देखता है तो ली फेंग बेचारा वहीं पर घबरा जाता है। तुम्हारा जुंची जल्दी से जाता है, जाकर उसको गले से पकड़ता है, उसको उठा लेता है और उसे कहता है, मैं जहाँ पर इस फाइट को जीत चुका हूँ, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं तुम्हें बंदी बना लूंगा और उसके बाद तुम्हारा जो स्काई फाइट सेक्टर है ये भी हमारे खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाएगा। वहाँ पर आसपास जो लोग खड़े होते हैं वो सभी लोग अब जहाँ पर जुंची के बारे में बातें कर रहे होते हैं वो कहते हैं ब्लड पाइथन जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ब्लड कंसंट्रेशन स्टेज में है कि यहाँ पर ये लड़का काफी ज्यादा कमजोर है, लेकिन इसके बावजूद ये लड़का मास्टर ब्लड पाइथन के सामने टिका हुआ है। ये तो बहुत ही कमाल की बात है। यंग मास्टर जैन भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि अंकल जैन बच चुके हैं, तो वो काफी ज्यादा खुश होती है और कहती है कि हमारे अंकल जैन बच गए। ब्लड पाइथन चलाकर उसे कहता है कि हमारे सेकंड यंग मास्टर को छोड़ दो, वरना हमारा हिमालय फायर सेक्टर तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। जब तक कि तुम्हें मार नहीं दिया जाता तब तक हम लोग तुम्हारा पीछा करेंगे। तुम्हारा जुंची से कहता है कि मैंने तुम्हारे हिमालय फायर सेक्टर के बारे में सुना है, मैंने सुना है कि तुम्हारा एक स्वर्ण एनिमी है जिसका नाम बीटा पवेलियन है। अगर मैं जाऊँ जाकर लिन फेंग को तो उसके हवाले कर दो, बीटा पवेलियन के हवाले कर दो, तो फिर मुझे बताओ कि वो लोग तुम्हारे यंग मास्टर के साथ क्या करेंगे। यंग मास्टर ली फेंग भी यहाँ पर अपनी जान बचाने के लिए हमारे जुंची से कहता है, यंग मास्टर जुन नहीं अंकल जुन, प्लीज मुझे छोड़ दे। अगर आप मुझे यहाँ पर छोड़ देते हैं तो बदले में आपको कुछ भी देने को तैयार हूँ, जो भी आप कहेंगे मैं वो आपको जरूर प्रोवाइड करूंगा। जुंची उसके मुंह पर एक थप्पड़ मारता है और उसे कहता है, बकवास बंद करो, काफी ज्यादा देर हो चुकी है। क्या तुम्हें लगता है कि अब तुम यहाँ पर मेरे साथ डील कर सकते हो? तुम में से जो भी यहाँ पर मेरी बीवी के ऊपर नजर रखेगा उन सभी को मरना होगा और तुम यहाँ पर मेरे हाथों से मरोगे। इसी के साथ ही वहाँ पर एक और बहुत ही पावरफुल एल्डर आ जाता है। एल्डर कहता है, यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है जो कि इस लड़के को मार सके, इस लड़के को मारने की किसी में हिम्मत नहीं है। वहाँ पर आता है तो आकर अपने प्रेशर को रिलीज करता है, क्योंकि वो जुनलिंग राम से भी ऊपर के लेवल का बंदा होता है, इसी वजह से वो प्रेशर को रिलीज कर रहा होता है। वो सभी लोग कहते हैं ये तो स्पिरिचुअल प्रेशर है। जुंची कहता है, लगता है कोई मैरो वाशिंग राम में है। मैरो वाशिंग राम का एक एक्सपर्ट वहाँ पर आता है जो कि स्काई फाइट सेक्टर का एक एल्डर होता है और ऊपर से ब्लड पाइथन का मास्टर भी होता है। तो हमारा ली फेंग जो होता है वो उसे देखते ही चलाकर कहता है, मास्टर वुल्फ प्लीज मुझे बचा ले, मास्टर वुल्फ प्लीज मुझे बचा ले। तो यंग मिस जैन भी उसकी तरफ देखते हैं और उसे कहती है, ये तो फायर वुल्फ है, लॉ इन्फोर्समेंट एल्डर जो कि हिमालय फायर सेक्टर का है, ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। मास्टर जैन भी वहाँ पर जो नीचे गिरे पड़े होते हैं वो कहते हैं ये तो बहुत ही बुरा है, क्योंकि ये तो ब्लड पाइथन का भी मास्टर है, ये मैरो वाशिंग राम है, इसका मतलब यह है कि हम सभी लोग यहाँ पर मरने वाले हैं। मास्टर जैन यानी मास्टर वुल्फ आगे की तरफ बढ़ता है, ग्राउंड के ऊपर अपना पाँव मारते हुए आगे की तरफ बढ़ता है, तो ग्राउंड के ऊपर दरारें पड़ना शुरू हो जाती है क्योंकि उसका प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। वो कहता है, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई। वहाँ पर प्रेशर डालता है तो उसी के साथ ही हमारा जुंची और उसके साथ साथ यंग मास्टर दोनों पीछे की तरफ गिर जाते हैं। हमारा जुंची और भी जख्मी हो जाता है। तुम्हारा जुंची कहता है, मैरो वाशिंग राम जी तो बहुत ज्यादा पावरफुल राम है। एल्डर जैन हमारे जुंची के सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है, अगर तुम यहाँ पर अभी हमारे यंग मास्टर ली फेंग को जाने देते हो तो फिर मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी डेड बॉडी के टुकड़े नहीं करूंगा, बल्कि तुम्हें पूरी की पूरी बॉडी के साथ ही मारूंगा। जुंची की बात सुनने के बाद कहता है, अगर तुमने यहाँ पर एक और स्टेप आगे बढ़ाया तो फिर मैं तुम्हारे यंग मास्टर ली फेंग को मार डालूंगा। एल्डर जैन उसे कहता है कि मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि तुम हमारे यंग मास्टर को मार सकते हो। इसी के साथ ही वो एक और स्टेप आगे की तरफ बढ़ता है। जैसे वो एक और स्टेप आगे की तरफ बढ़ता है, इसी के साथ ही हमारा जुंची यंग मास्टर ली फेंग के ऊपर प्रेशर डालता है और कहता है कि अब इसे यहाँ पर मरना होगा। इसी वो उसके ऊपर प्रेशर डालता है, एल्डर जैन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, बड़ी स्पीड से आगे की तरफ बढ़ता है, जाकर हमारा जुंची को एक पंच मारता है। हमारा जुंची ली फेंग को भी मार नहीं पाता, लेकिन उसे जो पंच पड़ता है उसके साथ हमारा जुंची उड़ता पीछे वाली दीवार के साथ जाकर टकराता है और काफी बुरी तरह जख्मी होता है। एल्डर जैन उसे कहते हैं कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि आज तुम यहाँ पर हमारे यंग मास्टर को बिल्कुल भी नहीं मार सकते, जबकि यंग मास्टर भी सोच रहा होता है, शुक्र है मैं यहाँ पर बच गया, वरना इस जुंची ने तो मुझे मार दिया होता। जुंची वहाँ पर दीवार के साथ गिरने के बाद अपनी मास्टर स्पिरिट रेन ड्रॉप को एक्टिवेट करता है और कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। इसी के साथ ही वहीं पर से अपने रेन ड्रॉप पावर को यूज करते हुए सामने की तरफ अटैक करता है। वो अटैक जो होता है वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करते हुए मास्टर जैन को अवॉइड करते हुए सीधा यंग मास्टर की तरफ आगे बढ़ता है। जुंची के जो मार्शल इमेज के रेन ड्रॉप्स होते हैं वो बुलेट्स की तरह आगे बढ़ते हैं और ली फेंग की बॉडी के आर पार हो जाते हैं और ली फेंग वहीं पर मर जाता है। ये सभी देखने वाले बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं, स्काई फाइट सेक्टर का सेकंड यंग मास्टर मर चुका है, सेकंड यंग मास्टर को किसी ने मार दिया, अब क्या होगा। क्या एल्डर वुल्फ यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा होने वाले हैं। एल्डर वुल्फ तो इस लड़की को मार डालेंगे। हो सकता है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं आसपास उन सभी लोगों को भी इस बात की सजा मिले। तो एल्डर जैन अपने पांचवें पावर को रिलीज करते हुए हमारे जुंची के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, लड़की अब तुम मेरे हाथ से बिल्कुल भी नहीं बचने वाले, अब मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा। उसी वक्त यंग मिस जैन उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है, तलवार को अपनी गर्दन पे रखती है और उसे कहती है, तुम्हारी हिमालय फायर सेक्टर में चलने को तैयार हूँ, लेकिन अगर तुमने इस लड़के के ऊपर अटैक किया तो फिर मैं यहाँ
पर अपनी गर्दन काट दूंगी, मैं अपने आप को मार डालूंगी। जुनची सोच रहा होता है कि मेरी वाइफ यहाँ पर कम से कम सीरियस हो ही गई। तो वह जुनची उनसे कहता है कि मेरी वाइफ आज तुम्हें यहाँ पर वाकई में मेरे बारे में काफी बुरा लग रहा है, इसी वजह से तुम यहाँ पर मुझे बचाने के लिए खड़ी हुई, अपने हस्बैंड को बचाने के लिए खड़ी हुई हो। मेरे लिए सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, मुझे बस एक किस दे दो। तो यंग मिस से कहते हैं कि लड़के कभी तो जिंदगी में सीरियस हो जाया करो, क्या वो कभी को टाइम आएगा जब तुम सीरियसली बात करोगे। तो जुनची उसे कहता है कि नहीं, वो कभी भी नहीं आएगा। इसके साथ ही यंग मास्टर जैन जो होते हैं अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए हमारी यंग मिस जैन के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी यंग मिस जैन जो होती है वो जख्मी होकर पीछे की तरफ गिर जाती है। वो उसे कहते हैं अच्छा है जो लड़का जिंदा रहे या फिर मरे, तुम तो फिर भी हमारे साथ जाने वाली हो, तो फिर यहाँ पर इस बात से क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारे साथ कौन निगोशिएट करेगा। साथ ही यंग मास्टर जैन जो होता है अपनी पावर्स को रिलीज करता है, अपनी वुल्फ पावर्स को रिलीज करते हुए उसकी मार्शल इमेज होती है वो एक बड़ा सा वुल्फ होती है, उसके साथ ही हमारी जुनची के ऊपर अटैक करता है, वो एक बहुत ही पावरफुल पंच मारता है। ऊपर से इतना पावरफुल प्रेशर और एनर्जी निकल रही होती है कि सभी देखने वाले कहते हैं बहुत ही पावरफुल अटैक था, लगता नहीं है कि अब यहाँ पर बच पाएगा। तो यंग मिस जैन भी सोच रही होती है क्या वाकई में मैरो वाशिंग राम की पावर इतनी ज्यादा खतरनाक होती है। पाइथन दूर खड़ा हंस रहा होता है और कहता है कि मेरे मास्टर की कंप्लीट स्ट्राइक थी, मुझे नहीं लगता कि अब उस लड़के की एशेज भी वहाँ पर बची होंगी, यानी कि उसकी राख भी नहीं बची होगी। देखने वाले कहते हैं कि वहाँ पर कौन है, तो वहाँ पर सामने किसी ने मास्टर की जैन के मास्टर वुल्फ के अटैक को ब्लॉक कर लिया होता है। तो वहाँ पर हमारी सिस्टर जुआन होती है। सिस्टर जुआन ने अपनी पावर्स को अनलॉक करने के बाद सिर्फ और सिर्फ एक ही हाथ के साथ मास्टर जैन की पावर्स को ब्लॉक किया होता है। मास्टर जैन जो देखने के बाद बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं ये क्या, मैं तो मूव भी नहीं कर पा रहा। ये सभी लोग भी इस बात से बहुत ज्यादा हैरान परेशान होते हैं, जबकि हमारा जुनची सोच रहा होता है लगता है कि इस लड़की ने मेरे लिए अपनी पावर्स को अनलीश किया है। मास्टर जैन बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और उसे कहते हैं योर हाइनेस मुझे नहीं पता कि आप कौन है, क्या आप मुझे अपने बारे में बताएंगे कि आप कौन है, आप इतनी ज्यादा पावरफुल हैं, मुझे अपने बारे में बताएं। इसी के साथ ही हमारी सिस्टर जुआन उसे एक जबरदस्त किक मारती है और उसे कहती है दफा हो जाओ, तुम इस लायक नहीं हो कि तुम मेरे बारे में जान सको। उसके ऊपर अटैक करने के बाद सिस्टर जुआन पीछे की तरफ घूमती है, हमारे जुनची से कहती है जुनची मैं यहाँ पर एक स्पेशल मास्टर स्किल को यूज करने वाली हूँ, ये तुम्हारे पर डिपेंड करता है कि क्या तुम उसे देखकर मास्टर कर पाते हो या नहीं, तुम्हें खुद ही उसको देखकर सीखना होगा। तो सिस्टर जुआन वहाँ पर एक बहुत ही स्पेशल सा स्टैंस लेती है और इस स्पेशल स्टैंस के साथ वहाँ पर वो बहुत ही पावरफुल एनर्जी को रिलीज करती है और इस पावरफुल एनर्जी के साथ वो एक स्पेशल टेक्निक को यूज करने लगी है। जुनची भी ये देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि मेरे पास जो लीटा और पाम टेक्निक है वो तो इस टेक्निक के सामने कुछ भी नहीं है, ये टेक्निक बहुत ज्यादा पावरफुल है। सिस्टर जुआन जिस टेक्निक को यूज कर रही होती है उसका नाम मैचलेस फिंगर होता है। तो मैचलेस फिंगर टेक्निक को यूज करते हुए सामने की तरफ उंगली करती है तो उसके अंदर से बहुत सारी एनर्जी निकलती है, बिल्कुल बुलेट्स की तरह, वो बुलेट्स की तरह निकलती हुई एनर्जी फायर सेक्टर के लोगों के ऊपर पड़ती है। यहाँ तक कि मास्टर वुल्फ भी इस बात से काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये लड़की हमारी राम से बिल्कुल भी नहीं हो सकती, लगता है कि ये लड़की इमोर्टल राम से यहाँ पर आई है, ये इमोर्टल राम की फेरी है। जब वो अटैक वहाँ पर होता है तो वहाँ पर जितने लोग होते हैं वो सारे के सारे मारे जाते हैं, जो तमाशा देखने वाले होते हैं वो सारे के सारे वैसे डर कर भाग जाते हैं। यंग मिस जैन वहाँ पर सोच रही होती है कि ये लड़की कौन है, ये इतनी ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकती है। जुआन माँ जुनची से कहती है जुनची क्या तुम मुझे अपनी बैक के ऊपर उठाकर लेकर जा सकते हो, क्योंकि मैंने अपनी पावर्स को यूज किया है तो मैं यहाँ पर अब चल नहीं पाऊंगी। और इसी के साथ उसे चक्कर आता है, वहाँ पर वो नीचे की तरफ गिरने लगती है। तुम्हारा जुनची भागता हुआ आगे बढ़ता है, जाकर उसे उठाता है और उसे कहता है सिस्टर जुआन क्या तुम ठीक हो। यंग मिस जैन भी भागती हुई उसकी तरफ आगे बढ़ती है और उसे कहती है कि सिस्टर को क्या हुआ, क्या ये ठीक है। वो उसके करीब पहुंचते उसी वक्त सिस्टर जुआन की बॉडी के अंदर से ठंडा इलेक्ट्रिसिटी निकलना शुरू होती है। ये ह्यूमनली ट्रैबुलेशंस होती है जो कि उसकी बॉडी के अंदर ट्रैप थी, लेकिन अब यहाँ पर पावर्स के ऊपर से सील हटाने की वजह से ठंडा ट्रैबुलेशंस अंदर से रिएक्ट कर रही हैं। मैं सुनची सिस्टर जुआन से कहता है सिस्टर जुआन प्लीज मुझे माफ करना, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मुझे बचाने के लिए तुम्हें अपनी पावर्स के ऊपर लगी हुई सील को अनलॉक करना पड़ा, जिसकी वजह से तुम्हारी ये हालत हुई है। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 17 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।